सोचो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मिनॉक्सिडिल तो यूज़ कर रहे हो लेकिन गलत तरीके से, और इस वजह से तुम्हारे पैसे, टाइम और रिजल्ट सब वेस्ट हो रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है बल्कि यूज़ करने के तरीके में है। बस कुछ छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो डिसाइड करती है कि तुम्हें रिजल्ट मिलेगा या नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सही तरीका बताऊंगा मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का, ताकि तुम कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करो और एक्चुअल रिजल्ट देख पाओ। तो एंड तक जरूर देखना। एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, मिनॉक्सिडिल ओरिजिनली हेयर के लिए बना ही नहीं था। 1970s में ये एक ओरल मेडिसिन थी जो हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए यूज होता था। डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट्स ये मेडिसिन ले रहे थे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड हेयर ग्रोथ हो रहा था, स्काल्प पर भी और बॉडी पर भी। इसी ऑब्जर्वेशन के बाद इसको टॉपिकल फॉर्म में डेवलप किया गया, स्पेसिफिकली हेयर लॉस के लिए। आज मिनॉक्सिडिल दुनिया भर में FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए, और डेकेड से यूज हो रहा है। मतलब ये कोई ट्रेंड या हाई प्रोडक्ट नहीं है, ये क्लिनिकली स्टडीड टाइम टेस्टेड थेरापी है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, तुम्हारा स्काल्प बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली सूखा हुआ। अगर तुम मिनॉक्सिडिल वेट या थोड़ा डैम्प स्काल्प पर लगाते हो वो डाइल्यूट हो जाता है और प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अगर तुमने अभी अभी हेयर वॉश किया है तो या तो कूल सेटिंग पर हेयर ड्राई करो या फिर थोड़ा वेट करो जब तक स्काल्प पूरा ड्राई ना हो जाए। ये एक स्टेप ही तुम्हारे रिजल्ट को मेक या ब्रेक कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिनॉक्सिडिल एक्चुअली काम कैसे करता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये 3 मेजर लेवल्स पर काम करता है। पहला है ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। मिनॉक्सिडिल एक वेसोडाइलेटर है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। इससे स्काल्प में ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है और फॉलिकल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलते हैं। दूसरा है हेयर साइकिल को मॉडिफाई करता है। नॉर्मली पेटेंट बाल्डनेस में एनाजन फेज शॉर्ट हो जाता है। मिनॉक्सिडिल फॉलिकल को पुश करता है कि वो एनाजन फेज में ज़्यादा टाइम तक रहे, मतलब हेयर लॉन्गर और थिकर ग्रो करे। और तीसरा मिनिचराइज फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। जिस फॉलिकल ने श्रिंक होना स्टार्ट कर दिया है उन्हें ये पार्शियली रिवाइव कर सकता है, इसीलिए थिन वीक हेयर ग्रेजुअली थिकर फील होने लगते हैं। एक और एडवांस पॉइंट, मिनॉक्सिडिल स्काल्प में कन्वर्ट होता है एक एक्टिव फॉर्म में जिसे मिनॉक्सिडिल सल्फेट कहते हैं। ये कन्वर्जन एंजाइम एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, इसलिए हर पेशेंट का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोगों को एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है और कुछ लोगों को मॉडरेट रिस्पॉन्स। अब आते हैं नेक्स्ट कन्फ्यूजन पर, हमें लिक्विड या फॉर्म बेस यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर है? दोनों क्वालिटी इफेक्टिव होती है, तो चॉइस तुम्हारी प्रेफरेंस और स्काल्प टाइप पर डिपेंड करती है। लिक्विड में ड्रॉपर होता है जो यूजफुल होता है अगर तुम्हारे हेयर थिक या लॉन्ग है, इससे डायरेक्टली स्काल्प तक पहुंचना इजी हो जाता है। फॉर्म उन लोगों के लिए बेटर है जिनका स्काल्प सेंसिटिव है, क्योंकि लिक्विड में एक इंग्रेडिएंट होता है जो कभी कभी इचिंग या रेडनेस कॉज कर सकता है। फॉर्म में वो यूजुअली नहीं होता है, और फॉर्म जल्दी ड्राई भी हो जाता है जो डेली रूटीन में कन्वीनियंट भी है। तो हमें लिक्विड कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले याद रखो, डोज फिक्स्ड है 1 ml, दिन में 2 बार। ज़्यादा लगाने से रिजल्ट फास्ट नहीं आएगा। स्टेप 1, ड्रॉपर को 1 ml मार्क तक फिल करो, बाद में उसको थिनिंग एरिया में हेयर को पार्ट करो ताकि स्काल्प क्लियरली दिख जाए। याद रखो, मेडिसिन स्काल्प के लिए, हेयर के लिए बिल्कुल नहीं। बाद में छोटे छोटे ड्रॉप्स डायरेक्टली स्काल्प पर लगाओ, फिंगर से जेंटली मसाज करो, ज़्यादा एग्रेसिवली रब मत करो, बस हल्का स्प्रेड करो। तुरंत हाथ वॉश करो, वरना ये गलती से फेस या बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। अब आते हैं फॉर्म कैसे यूज़ करें। पहले हाथ ठंडे पानी से थोड़े कूल कर लो, वार्म हैंड्स पर फॉर्म मेल्ट हो जाता है। बाद में उसको अपसाइड डाउन होल्ड करके हाफ कैप तक निकालो, हेयर पार्ट करके स्काल्प एक्सपोज करो, फॉर्म को स्काल्प पर अप्लाई करके जेंटली मसाज करो जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। फिर से हाथ वॉश करना मत भूलना। मिनॉक्सिडिल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। रोज यूज़ करना पड़ेगा, मॉर्निंग और नाइट। अगर तुम स्किप करते हो तो प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। अप्लाई करने के बाद 2 से 4 घंटे तक उसे ड्राई होने दो, इसके बाद ही कैप पहनो या सोने जाओ। अब एक चीज़ जो सबको डरा देती है, इनिशियल शेडिंग। पहले 1 से 2 महीने में तुम्हें ज़्यादा हेयरफॉल नोटिस हो सकता है, लेकिन पैनिक मत करना। इसे ड्रेड शेड बोलते हैं। ये एक्चुअली एक गुड साइन है, मतलब वीक हेयरफॉल हो रहे हैं और न्यू स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए जगह बन रही है। इसी फेज में सबसे बड़ी गलती होती है ट्रीटमेंट को छोड़ देना। ये बिल्कुल मत करना। जब मिनॉक्सिडिल फॉलिकल्स को एनाजन फेज में पुश करता है तो पुराने टेलोजन हेयर्स जल्दी शेड हो जाते हैं। इसीलिए जो शेडिंग आप देखते हो वो एक्चुअली साइकिल सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट होता है, मतलब फॉलिकल्स एक नए ग्रोथ साइकिल में एंटर कर रहे होते हैं।
अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और तुम हेयर लॉस को सीरियसली टैकल करना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस मिनॉक्सिडिल के साथ कैसा रहा है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। 3 से 4 महीने लगते हैं इनिशियल रिजल्ट देखने में, अराउंड 6 महीने में नोटिसेबल चेंज आता है और फुल रिजल्ट आने में 1 साल तक लग सकता है। तो रिकैप करते हैं, स्काल्प ड्राई होना चाहिए, करेक्ट डोज यूज़ करो, रोज़ कंसिस्टेंटली अप्लाई करो और शेडिंग फेज में गिव अप मत करो। अगर तुम ये बेसिक सही कर लेते हो तो तुम अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। बस सही तरीके से यूज़ करो और रिजल्ट को आने दो।